Hello everyone, this is Martina Martin. Welcome to my channel Wisdom Classes. In the previous video, we learned about the decimal expansion of rational numbers, and we have seen that the rational number has two types of decimal expansion. First is the terminating, in which we get the remainder equals to 0, and the second type is non-terminating recurring numbers. In this decimal expansion, we get the remainder not equals to 0. That means the number is repeating itself. We get quotient repeated in itself, like these types of number. 1 by 3, when we divide 1 by 3, we will get the quotient like this, 0.333. Here 3 is repeating in itself. So this type of decimal expansion is known as non-terminating recurring decimal expansion. Now based on this decimal expansion, we will try to solve some problems today. So the first question is, show that 3.142678 is a rational number. अब हमें ये नहीं पता है कि ये जो नंबर है वो रैशनल नंबर है या नहीं है, तो इसको हम अगर इसके फॉर्म में डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू इसको एक्सप्रेस करना चाहें कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। जब भी हमारे पास कोई भी पॉइंट वाले नंबर होते हैं, जैसे 0.8 है, तो इसको अगर हमें रैशनल नंबर में फॉर्म करना है तो हम सिंपली क्या करते हैं, ये 0.8 ऐसा है, यहाँ 0 की जगह 1 और जितना भी नंबर डिजिट यहाँ पर लेफ्ट होता है उसका एक 0, तो ये p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। तो इसके अगर हम इस बेसिस पे क्या कहते हैं, ये जो 0.8 है उसको हमने p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, दैट मीन्स p/q 0.8 इज अ रैशनल नंबर। तो सेम यही लॉजिक हमें इसमें लगाना है। ये इतना बड़ा नंबर है 3.142678, ये नंबर है, इसे हमें बताना है कि ये जो नंबर है वो रैशनल नंबर है या नहीं है। तो इसे सॉल्व करने के लिए भी रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, number which can be represented in the form of p/q, where q should not be equals to 0. So same thing we will apply here. यहाँ for representing in the form of p/q, यहाँ decimal है, decimal हटके हो गया यहाँ पर 1, and how many digits we have here, 1 2 3 4 5 6, so we will put 6 zeros here. So this number is represented in the form of p/q. ये जो नंबर है इसे हमने p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया इजीली। तो इसका मतलब क्या है, ये जो रैशनल है, ये जो नंबर है वो एक रैशनल नंबर है। इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया कि दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो ये तो सिंपल बात हो गई। जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं हम उसे प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ इजीली कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। लेकिन जब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स आते हैं, यानी कि बार वाले नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स, तो उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या उन्हें हम कैसे बताएंगे कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो उसके लिए ये सॉल्यूशन है जो हम देखेंगे। यहाँ पर हमें शो करना है, वी हैव टू शो दैट इज 0.333 is a rational number. We don't know is this number a rational or not. So we have a trick to solve these types of question. So let's try it. We will suppose this number is equals to x. हमें अभी नहीं पता ये नंबर क्या है, रैशनल है या नहीं है, इसलिए हमने सपोज कर लिया कि ये जो नंबर है वो x के इक्वल है। अब यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव अ ट्रिक। यहाँ पर जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर कितना नंबर रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक ही नंबर है 3 जो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि वी हैव अ सिंगल डिजिट नंबर विच इज गेटिंग रिपीटेड। तो जब हमारे पास एक डिजिट नंबर है तो इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10 इंटू एक्स। ये पूरी इक्वेशन को हम उतने टाइम्स डिवाइड करेंगे जितने नंबर्स रिपीट हो रहा है। जैसे कि 0.3 है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है। तो जब अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 10। अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, अगर यहाँ पर होता है 0.12 और 1 2 के ऊपर बार होता है, यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते 100 से।
वैसे ही अगर 3 डिजिट रिपीट होते तो 1000 से। तो ये लॉजिक हमको याद रखना है कि हमें मल्टीप्लाई किससे करना है। तो यहाँ पर 3 से हो रहा है, 3 है, रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया 10 से। तो सेम हेयर 10 इंटू 0.3333, here we will get 10x। अब जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो एक डेसिमल है, 0 1 है, तो एक डेसिमल के बाद वाला नंबर यहाँ पर आ जाएगा, तो 3.3333 ये हमें नंबर मिला। अब यहाँ पर तो अब हमें ये जो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो नंबर मिल रहा है उसे हमें इस x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, इस पूरे नंबर में से हम x निकाल लेंगे तो कितना बचेगा। अब x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें नंबर मिला है 3.3333, उसमें से हम ये वाला x को माइनस कर देंगे 0.3333। सो व्हाट वी विल गेट 0.0003। तो हमें इसको, इस पूरे नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं x के फॉर्म में। अगर x में, ये हमारा x है, x में अगर हम प्लस कर दें कितना 3 को, क्योंकि 3.00 है, तो अगर हम x में 3 को प्लस कर देंगे तो हमें वापस से ये वाला डिजिट, ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। x है तो x वाली नंबर्स को एक साइड ले आया, यहाँ प्लस x है, जब इक्वल्स टू के यहाँ लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस x हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3। तो 10x माइनस 1x, we will get 9x equals to 3. Now x is equals to 3/9. Now this will be equals to 1/3. तो इस पूरे डिजिट को, ये वाले पूरे नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसके फॉर्म में, 1/3। ये 1/3 क्या हो गया, रैशनल नंबर p/q। तो ये प्रूफ हो गया कि इस नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि हम, ये जो नंबर है हमारा, ये प्रूफ हो गया कि ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके, तो इस तरह से आप ये सारे प्रॉब्लम्स, इस टाइप के नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इस चीज़ को देखते हुए हम एक चीज़ का कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर अब आपसे किसी ने पूछा कि इरैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, क्योंकि जब हमें टर्मिनेटिंग में मिल रहा है वो भी रैशनल हो जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मिल रहा है वो भी रैशनल हो जा रहा है। तो इरैशनल का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसका मतलब है जब हमें ऐसे नंबर्स मिलते हैं जिसको हम बार बार डिवाइड करते जाते हैं, तब हमें वो जो डिवीजन है वो कभी टर्मिनेट नहीं होता, वो डिवीजन कंटिन्यूसली चलता जाता है और उसमें हमें नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग नंबर्स मिलते हैं। वो नंबर्स रिपीट नहीं होते, जैसे इस केस में यहाँ 3 रिपीट हो रहा था बार बार, लेकिन इरैशनल नंबर में जैसे कि √2 की वैल्यू ले लें तो इसकी होती है 1.41421 समथिंग लाइक दिस। तो इसमें ना कभी भी कोई हमें पैटर्न फॉर्म नहीं मिलता है कि जैसे 414 ही बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा करके कोई भी पैटर्न हमें नहीं मिलता है। तो इससे हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि जो भी इरैशनल नंबर्स होते हैं उनका जब भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। तो अगर आपसे किसी ने बोला कि 1/7 और 2/7 के बीच में आपको एक इरैशनल नंबर फाइंड करना है, तो ये आप कैसे कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें कोई सा भी नंबर आप अपने मन से यहाँ पर बना सकते हो, क्योंकि इरैशनल है, उसमें कोई पैटर्न नहीं होता और उसमें कुछ भी चीज़ें हैं जो वो रिपीट नहीं होती। जैसे 1/7 है तो ये 0.1 समथिंग होगा और ये भी ऐसे 0.2 के बीच में होगा। तो इसके बीच में आप कोई सा भी एक नंबर फॉर्म कर सकते हो अपने मन से, जैसे कि जो 0.1 से बड़ा हो और 0.2 से छोटा हो। तो 1, जैसे सपोज मैंने एक नंबर ले लिया 0.1010501, तो ये ऐसे और आगे कंटिन्यू कर दूंगी
तो ये कोई नंबर यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो ये एक क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 and 2/7. So I hope you understood this. In the next video we will talk more about the operations on the rational and irrational numbers. So I hope you liked my video. Please share it with your friends. और अगर आपको कोई भी डाउट हो, you can ask in the comment section. Thank you.